आदेश जय श्री महाकाल। रहस्य बहुत ही विस्तृत हैं और रहस्यों को समझने के लिए रहस्यों की दुनिया में प्रवेश करना होगा। एक प्रश्न है जो किन्हीं साधक के मन में आया और हो सकता है अन्य लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता हो। आज हम इसी प्रश्न का जवाब देने वाले हैं और रहस्य अनावृत करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। किन्हीं का ये प्रश्न आया कि धार्मिक स्थलों पर या ऐसे स्थलों पर जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे आपदा क्यों आ जाती है, जैसे केदारनाथ या अन्य जगह। ऐसी जगहों पे ऐसी स्थिति क्यों होती है, क्यों हो जाता है ऐसा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि इनका प्रश्न है। तो आज इसी बात का हम जवाब देंगे कि धार्मिक स्थलों पे या तीर्थ स्थलों पे ऐसी आपदाएं कैसे आ सकती हैं, क्यों नहीं भगवान मदद करते हैं। आज हम इसी बात का जवाब देने वाले हैं। होता क्या है, जब किसी चीज का दुरुपयोग करने की चेष्टा की जाती है, जब सही जगह पे गलत कार्य को करने की चेष्टा की जाती है, जब किसी आध्यात्मिक ऊर्जा को भंग करने की चेष्टा की जाती है, जब किसी शुद्धतम अवस्था की जगह को अशुद्ध करने की चेष्टा की जाती है, तो वहाँ के सिद्धांत बदल जाते हैं, उनके नियम भी बदल जाते हैं, उनकी अवस्थाएं भी बदल जाती हैं। एक ही बात कहेंगे हम, सिर्फ एक उदाहरण देंगे और उसी उदाहरण में ही आपको सारे के सारे जवाब स्वतः ही मिल जाएंगे। वैष्णो देवी बहुत सारे लोग जाते हैं, दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन आपदाएं जब आती हैं, जब कोई व्यक्ति वैष्णो देवी तो जाए, नया कपल है, वैष्णो देवी जाए, वैष्णो देवी दर्शन करने के बहाने जाए, लेकिन जाए वहाँ पे हनीमून मनाने। जब इस तरीके की अवधारणा लेके व्यक्ति जाए या इस तरीके की क्रियाएं वहाँ पे करे, वो जगह वैष्णो देवी का जो क्षेत्र है वो जगह इस चीज़ के लिए नहीं है, वैवाहिक क्रियाओं के लिए नहीं है। वो जगह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का गढ़ है, वहाँ पे एक अलग तरीके की ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति ऐसे क्रियाकलाप ऐसे स्थान पर जाके करने की चेष्टा करता है तो वहाँ की ऊर्जा भंग हो जाती है, और जब वहाँ की ऊर्जा भंग हो जाती है तो वहाँ के सिद्धांत भी बदल जाते हैं, और फिर ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाएं भी होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। ये एक सिद्धांत होता है, इसकी वजह से ऐसी स्थितियां होती हैं, इसकी वजह से ऐसी अवस्थाएं प्रकट होती हैं। ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है, चाहे जो भी जगह हो। मनुष्य की प्रवृत्ति है दुर्गम से दुर्गम स्थान क्यों ना हो। जब वो ऐसे दुर्गम स्थान पे जहाँ पे एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय हो रहा है, आध्यात्मिक ऊर्जा का बहाव हो रहा है, यदि ऐसी जगह पे जाके कोई भी व्यक्ति अगर अलग ऊर्जा का बहाव देने की चेष्टा करता है तो स्वतः ही वहाँ के सिद्धांत बदल जाते हैं, और फिर वो क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं में बदलने लगता है, वहाँ की अवस्थाएं बदलने लगती हैं। कर्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, हम सबके कर्म नहीं देख सकते, कौन क्या कर रहा है हम ये नहीं जान सकते हैं, कौन किस तरीके की क्रियाएं कर रहा है हम ये नहीं जान सकते हैं। कोई कितना भी उजला क्यों ना बन जाए, लेकिन परमात्मा से नहीं छुप सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई पुजारी अपने आप को बहुत अच्छा बताता है, लेकिन कर्म उसके बहुत ही निकृष्ट हैं, बहुत ही गलत हैं, तो निश्चय ही अच्छा दिखने के बाद भी उसके साथ गलत ही होगा। यही सिद्धांत है, यही नियम है। यदि लोग इस सिद्धांत को ना तोड़ें तो कहीं कुछ गलत होगा ही नहीं। अगर तीर्थ स्थलों के पास होटल ना बनाए जाएं, ऐसी व्यवस्थाएं ना की जाएं जहां पे ऐसी क्रियाकलाप हो सकें, तो ऐसी कभी अवस्था आएगी ही नहीं। लेकिन होता क्या है,
धार्मिक स्थानों को भी लोग एक पर्यटन स्थल समझने लगते हैं, एक पिकनिक स्पॉट समझने लगते हैं। और जब लोग पिकनिक स्पॉट समझने लगते हैं तो क्रियाएं भी लोग उसी तरीके से करने लगते हैं। और फिर जब क्रियाएं वैसी होने लगती हैं तो सिद्धांत बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। तो यही है एक कारण, यदि लोग इस चीज़ को सुधार लें तो वो सारी चीज़ें भी बदल जाएंगी, वो सारी अवस्थाएं भी बदल जाएंगी, वो सारी क्रियाएं भी बदल जाएंगी। लेकिन एक और दूसरा सिद्धांत भी है, होनी। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। जहाँ पे जिस व्यक्ति की मृत्यु लिखी है वो व्यक्ति वहीं जाएगा चल के, चाहे जो भी हो जाए, मृत्यु उसको खींच ही लेगी। अभी जैसी कि स्थितियां देख रहे हैं, लोग ऐसी अवस्था में, कुछ लोग वायरस के डर से भाग रहे हैं और वायरस के डर से वो जहां नौकरी कर रहे थे वो जगह छोड़ के अपने गांव पहुंचे, अपने घर पहुंचे। और हुआ क्या, जब वो अपने घर पहुंचे तो उसके ही सगे भाई ने उसको मार डाला। यानी ये क्या था, प्रारब्ध था, मृत्यु थी जो खींच रही थी उसे। होनी को कोई नहीं टाल सकता है, मृत्यु उसको इतने दूर से वहां खींच के लेके गई। तो जहां जिसका कर्म लिखा है वहां वो चीज होगी ही होगी। और जब नहीं किसी को मरना है तो नहीं मरेगा। तो ये है होनी का सिद्धांत। और प्रथम सिद्धांत हम आपको बता चुके हैं कि क्यों। तो ये है कारण, इनको अगर इंसान समझ ले, अपने संयम में इंसान चलना शुरू कर दे, कायदे में अगर इंसान रहना शुरू कर दे, अगर इंसान समझ जाए कि जगह का महत्व क्या है, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इंसान सोचता है कौन कोई देख रहा है, कोई देखे या न देखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो देख रहा है वो तो देख रहा है। काल तो देख ही रहा है हर चीज़ को, काल से तो कुछ भी नहीं छुपा है। और जब काल से कुछ नहीं छुपा है तो फिर तो कुछ भी नहीं छुपा है। ये सिद्धांत अगर इंसान समझ लेगा तो ऐसी समस्याएं होंगी ही नहीं कभी। तो ये हैं कारण, इनको अगर इंसान समझ ले, जो जगह जिस चीज़ के लिए हो उसको वही रहने दे तो सब कुछ सही रहेगा। उनको दूषित करने की कोई चेष्टा ना करे, धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट बनाने की कोई चेष्टा ना करे। धार्मिक स्थल है तो उसको वही रहने दे, वो दूसरी चीज़ के लिए नहीं है। धार्मिक स्थल हैं तो वो सिर्फ दर्शन करने के लिए हैं, साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए, ना कि ऐसे स्थान पे जाके हनीमून मनाने के लिए है, ना कि ऐसे स्थान पे अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके टाइम पास करके सिगरेट दारू नशेबाजी करके और गलत कार्य करने के लिए। और यदि कोई इंसान इस तरीके की चेष्टा करेगा तो स्वतः ही वो जगह की जो ऊर्जा है वो भंग होगी। और जब ऊर्जा भंग होगी तो फिर कहीं ना कहीं वैसी अवस्थाएं बनेंगी जो आपदाओं को आमंत्रण देती हैं। तो ये रोकना इंसान के हाथ में है। और जब इंसान उस चीज़ को रोक देता है तो ऐसी अवस्थाएं भी रुक जाती हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग गहराई से समझ पाए होंगे कि इनके कारण क्या हैं, ऐसी अवस्थाएं क्यों होती हैं, और समझेंगे इस बात को आप सभी लोग। और जब भी कभी ऐसे स्थानों पर जाएंगे, तीर्थ स्थलों पर या ऐसी जगहों पर, तो अगर ऐसे कोई विचार आएँ अगर आपके अंदर तो उन्हें तुरंत त्याग दें, क्योंकि ऐसे स्थान इस चीज़ के लिए नहीं होते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।